बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की थर्ड और लास्ट असाइनमेंट के साथ। ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये इस वीडियो में जो है वक्त वो काफ़ी ज़्यादा दरकार होगा वीडियो के लिए, तो इनमें हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं डायरेक्ट अपने असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, उन्होंने क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि दो एफ ए उन्होंने हमें दिए हुए हैं और फिर ये दो एफ एस डायग्राम उन्होंने हमें दी हुई है, और उनका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग द शॉर्ट मेथड, हमने शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करके इन दो डायग्राम्स के लिए जो एफ एस की दी हुई हैं हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने उसी क्वेश्चन को, उन्हीं डायग्राम्स को यहाँ पे ज़रा अच्छी तरतीब के साथ लिख दिया है। जब भी हम दो एफ ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम उसके लिए एक टेबल ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पे अभी एक टेबल ड्रा करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रा कर लिया। इसमें सबसे पहले आपने लिखनी है ओल्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड स्टेट लिख दिया, और इसके बाद हम इनके नाम रख लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ x1, ठीक है, और इस स्टेट का नाम रख लेता हूँ मैं x2, ठीक है, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं y1। ये देखें, आप क्वेश्चन में देखें, ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी स्टेट के नाम दिए हुए हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए x1 और y1 के मैंने नाम चूज़ किए हैं। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हीं नेम के साथ नेक्स्ट टेबल और डायग्राम बना दें, या फिर अपनी मर्ज़ी के नाम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद है वो है इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो यहाँ पे कोई भी नाम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लिखते हैं u, इधर लिखते हैं v, और इधर लिखते हैं w। क्योंकि मेरे पास तीन अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैंने u, v और w यहाँ पे तीन टेबल नेक्स्ट बना ली है। इसके बाद अब हमने देखना ये है, यहाँ पे हमारी ओल्ड स्टेट, हम यहाँ पे लेट्स कर लेते हैं कि x1 y1 इज इक्वल टू z1, x1 y1 इज इक्वल टू z1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि x1 से हमारे पास जो है u किधर आ रहा है। x1 से जो u है वो वापस हमारे पास आ रहा है x1 पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो v है वो x1 से कहाँ पे जा रहा है। ये देखो, x1 से v हमारे पास दोबारा x1 पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x1। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास x1 से जो w है वो किधर जा रहा है, वो हमारे पास जा रहा है x2 पे, तो हम w के नीचे लिख देंगे x2। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो है y1 से u किधर आ रहा है। ये देखो, ये हमारे पास y1 है, तो u y1 पे आ रहा है, v भी y1 पे आ रहा है, और w भी y1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब ये देखो, क्योंकि हमारे पास y1 से जो u था वो अगेन y1 पे आ रहा था, v भी y1 पे आ रहा था, और w भी y1 पे आ रहा था, तो हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू z1, तो इसे हम z1 के इक्वल कर देंगे। क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास एक नई स्टेट आ चुकी, तो हम इसे नाम दे देते हैं z2 का। अब इसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारे पास नई स्टेट बनेगी हम उसे अपनी ओल्ड स्टेट पे रखेंगे। ये हमारे पास एक नई स्टेट बन चुकी है, तो हम इसे उठा के यहाँ से ओल्ड स्टेट पे रख लेते हैं। x2 y1 इज इक्वल टू z2, x2 y1 इज इक्वल टू z2। अब हम इस स्टेट से देखेंगे, हमारे पास x2 से जो है u कहाँ पे जा रहा है, x1 पे जा रहा है, तो हम x1 लिख देंगे।
इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो है v जो है वो x2 से कहाँ पे जा रहा है, वो भी x1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी x1 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो w है वो x2 से अगेन w x2 पर ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम x2 लिख देंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि y1 जो है, ठीक है, y1 से u हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, तो y1 से u जो है हमारे पास वो y1 पर ही जा रहा है, तो y1 पर आ गया। तो हम x1 और y1 इज इक्वल टू z1, तो इसे z1 के इक्वल कर देंगे हम। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है y1 से v जो है वो किधर जा रहा है, वो भी y1 पे आ रहा है, तो x1 y1 हमारे पास ये भी z1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है y1 से जो है w कहाँ पे जा रहा है, तो ये अब देखते हैं हम, वो अगेन y1 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास z2 के इक्वल हो गए, क्योंकि हमारे पास एक नई स्टेट बनी थी x2 y1, तो हमने इसे z2 का नाम दिया था। तो इस दफ़ा हमारे पास कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनी है, तो हम फिर इसे z2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, उसके हमने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेट इनिशियल होगी और कौन सी फाइनल होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो, जो हम इनिशियल स्टेट लेते हैं अपनी ओल्ड स्टेट में सबसे पहले, वो तो हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी। ये देखो x1 y1 ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। लेकिन जब हमने फाइनल स्टेट फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये देखो, हमारे पास fa1 की फाइनल स्टेट है x2, और जो हमारे पास सेकंड f है उसकी फाइनल स्टेट है y1। हमारे पास जहाँ पर भी x2 और y1 आ जाएगा हमारी नई स्टेट में, तो वो हम फाइनल स्टेट ले लेंगे, ठीक है। ये देखो x2 y1, तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। इस पे हम प्लस का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके जो इंटरसेक्शन आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी z1 और फाइनल स्टेट हो जाएगी z2। ये z1 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे z2। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसमें जो एरोज है वो किस तरह बनाने हैं। तो उनको बनाने के लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास z1 है। z1 से u को रीड करें तो हम अगेन z1 पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया u का। इसके बाद हमने z1 से v को रीड करना है। z1 से हम v को रीड कर रहे हैं, तो हम अगेन z1 पे आ रहे हैं, देखें, ठीक है। z1 हमारे पास ओल्ड स्टेट है, हम v को रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास अगेन z1 बन गई। तो हमने इसी लूप पर अपने v को भी लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये z1 पे लूप आ जाएगा u और v का। उसके बाद हम z1 से w को रीड करेंगे, तो हमारे पास जो स्टेट है वो z2 है। हम z1 से w को रीड कर रहे हैं तो z2 पर जा रहे हैं, तो हम ये z1 से एक एरो बना देंगे z2 पर, ठीक है। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है इस असाइनमेंट का, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके सोल्यूशन यानी वर्ड फाइल में सोल्यूशन रिक्वायर हो, तो आप अपना ईमेल आईडी जो है वो कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी, तो हमारे पास जो असाइनमेंट में सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक लैंग्वेज उन्होंने दी हुई है जो सिर्फ यू और वी से बनेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें जो स्ट्रिंग है वो यू से स्टार्ट होगा और वी पर एंड होगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है माई हिल न्यूरोड थ्योरम्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये देखो, हमारा जो स्ट्रिंग है हमारी वो यू से स्टार्ट हो रही है और वी पे एंड हो रही है। इसके अलावा उसके सेंटर में कुछ भी आ सकता है, यू भी और वी भी, ठीक है। इसके लिए ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रा कर लिया। अब इसके लिए मैं एक एफ ए लिखता हूँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो यहाँ पे एक एफ ए बना लेते हैं। ये जल्दी के साथ एक एफ ए बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये हमारे पास एफ ए बन गया, ठीक है। अब ये देखें,
हमारे पास जो उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रिंग या तो यू से सिर्फ यू से स्टार्ट होगी और वी पर एंड होगी। ये देखो हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है यू पे, हम यहाँ से यू पे जा रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे पास यू दूसरा आ जाए तो उसके लिए हमने यू लूप लगा दिया, और जब हमारी स्ट्रिंग एंड होगी तो वो फिर वी पर एंड होगी। ये देखें, हम जब भी स्टार्ट होंगे तो यू से स्टार्ट होंगे, और जब भी एंड होंगे तो वी पर एंड होंगे। तो इस वी के बाद हमारे पास अगेन भी वी आ सकता है, तो उसके लिए हमने इधर लूप लगा दिया। ठीक है, ये हमने एफ ए बना लिया। अब ये देखें, इसमें हम करेंगे ये कि हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं अपनी स्टेट्स को एज ए क्लास कंसिडर कर लेते हैं। इसे हम अपनी क्लास 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसे अपनी सेकंड क्लास कंसिडर कर लेते हैं, क्लास 1, और इसे C2 यानी सेकंड क्लास का नाम दे देता हूँ। ये देखो हमारे पास जो क्लास 1 है ये सिर्फ और सिर्फ V पर एंड होगी। ठीक है ना, ये U पर एंड नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ V पे एंड होगी, जो कि हमारी कंडीशन में था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो V पर एंड होनी चाहिए। तो ये देखो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद V, ये हमारे पास क्लास 1 आ गई। और क्लास 2 जो है हमारे पास वो ये होगी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद U, क्योंकि क्लास 2 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ U पर एंड हो रही है, तो क्लास 2 हमारे पास आ जाएगी ये। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेज को हम किस तरह प्रूफ करते हैं माइहिल-न्यूरॉड थ्योरम के ज़रिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइनाइट आ जाएं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस इनफाइनाइट होंगी तो हमारी लैंग्वेज इरेगुलर होगी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। ठीक है, एक क्लास 1 और एक क्लास 2। एक क्लास हमारी जो है वो V पर एंड हो रही है और एक क्लास हमारी है वो U पर एंड हो रही है। तो इस तरह हमारे पास ये साबित हो गया कि हमारे पास ये जो उन्होंने लैंग्वेज दी हुई है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज नंबर ऑफ क्लासेस आर फाइनाइट सो प्रूफ दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा इस असाइनमेंट का सॉल्व हो चुका है जी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने ये हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, एक x और y। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड प्रीफिक्स x इन y, और एक और स्ट्रिंग उन्होंने दी हुई है a और एक स्ट्रिंग दी हुई है b। इसके लिए उन्होंने कहा है कि फाइंड प्रीफिक्स b इन a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स x इन y। ठीक है, x इन y। तो ये देखें, हमने इसमें देखना ये है कि हमारे पास एक x स्ट्रिंग है, तो हमारे पास किसी भी y की स्ट्रिंग में w आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे आ रहा है, तो हमने ये w काट देना है और ये v और ये v डबल v यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कहीं पे भी नहीं है w लास्ट में। इसके बाद हम देखेंगे vw किसी स्ट्रिंग के लास्ट में है हमारे पास, ये vw यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे vw है, तो हम यहाँ पे vw लिख देंगे। सॉरी, वी डब्ल्यू यहाँ से काट देंगे और सिर्फ वी को लिख देंगे क्योंकि हमने प्रीफिक्स लेना है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वी डब्ल्यू और किसी स्ट्रिंग के लास्ट में भी है, तो ये वी डब्ल्यू किसी स्ट्रिंग के लास्ट में नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे डबल वी डबल डब्ल्यू है किसी स्ट्रिंग के लास्ट में, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे कि डब्ल्यू यू डब्ल्यू किसी स्ट्रिंग के लास्ट में आ रहा है भला हमारे पास, तो नहीं आ रहा। हमारे पास प्रीफिक्स हो जाएगा x इन y, हमारे पास प्रीफिक्स हो जाएगा, ये इसे तरतीब के साथ लिख लिया। ठीक है, x इन y ये प्रीफिक्स हमारे पास ये हो गया स्ट्रिंग, इन दो स्ट्रिंग्स के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना ये पार्ट 3 का। तो उन्होंने कहा है b इन a, फाइंड b इन a। तो ये देखो, इसके लिए अब हम प्रीफिक्स जो लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे। ये देखो हमारे पास b है, b इन a फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि a की किसी स्ट्रिंग में लास्ट में x आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ये देखो ये x y x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा और y x y यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद किसी के लास्ट में x आ रहा है नहीं, इधर x आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ये हम यहाँ पे लिख देंगे
इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास डबल वाई आ रहा है किसी स्ट्रिंग में ए में। देखिए बी पे हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग डबल वाई है, तो हम देखेंगे कि ए में हमारे पास कहीं पे डबल वाई आ रहा है। ये जी यहाँ पे हमारे पास डबल वाई आ रहा है, तो हम इसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई एक्स, क्योंकि डबल वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस डबल वाई से। एक्स वाई एक्स ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया। और इसके बाद अब हमने देखना है डबल एक्स डबल वाई। हमारे पास है कोई ऐसी स्ट्रिंग ए में डबल एक्स डबल वाई जिसके लास्ट में आ रहा हो? कोई नहीं है। तो इसके बाद हम फिर देखेंगे डबल वाई एक्स, ऐसी कोई स्ट्रिंग है हमारे पास ए में जिसमें लास्ट में डबल वाई एक्स आ रहा हो? तो हमारे पास ऐसी भी कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, बी इन ए के लिए प्रीफिक्स हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारी असाइनमेंट जो थी ये सॉल्व हो चुकी है। इसके तीनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए हो तो आप उसके लिए कमेंट कर दें, खुद ही आपसे रब्ता कर लेंगे।